साथियों, 1953 में गीता प्रेस गोरखपुर के एक अनुवादक थे हनुमान प्रसाद पोद्दार। उन्होंने तुलसी रामायण यानी रामचरितमानस का अनुवाद करते हुए ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी में ताड़ना का मतलब दंड लिखा हुआ था, पर पिछले कुछ सालों में इसका अर्थ बदलकर शिक्षा कर दिया गया है। जरा सोचिए, प्रकाशन वही है, अनुवादक भी वही है और किताब भी वही है, फिर भी जो 1953 में उसका अर्थ दंड होता था वो आज की डेट में शिक्षा कर दिया गया है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? एक ही शब्द का अर्थ दंड है और उसी का मतलब शिक्षा बताया जाने लगा। सिर्फ 50 सालों के अंदर जरा सोचिए, इतिहास में ऐसे शब्दों का कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा। आपको इतिहास के शब्दों में जो षड्यंत्र हुए हैं, इस वीडियो को देखने के बाद से आप भी समझ जाएंगे कि भारत में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है वो इतिहास का घोटाला है। शब्दों के अर्थ कैसे ब्राह्मण लोग अपने हिसाब से समय समय पर अपने फायदे के अनुसार बदल लेते हैं, इतिहास में ये काम कई बार किया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में भारत में श्रमण परंपरा थी, जिसमें से बहुत सारे शब्दों को आज की डेट में निगेटिव बना दिए गए हैं। जरा सोचिए, शब्दों का अर्थ बदलने का काम ये किसने किया होगा? हजारों सालों से शूद्र वर्ग को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, स्त्रियों को भी पढ़ने का अधिकार तो था नहीं, क्षत्रिय और वैश्यों को धर्म ग्रंथ लिखने का अधिकार नहीं था, तो फिर ये काम किसने किया होगा? मतलब साफ है। पर आज के तमाम इतिहासकार इस बात पर चुप्पी साध गए हैं। इससे यह भी पता चलता है कि भारत के ज़्यादातर इतिहासकार बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं हैं। सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पहली बार पढ़ा गया। उससे पहले महाज्ञानी ब्राह्मणों ने उसको भीम की गदा कहकर प्रचारित कर रखा था। लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने जब उसको पढ़ लिया तब पता चला कि ये लोग झूठ बोल रहे थे। प्राचीन भारत का इतना समृद्ध इतिहास छुपा रहे थे। उस स्तंभ लेख को पढ़ने के बाद फिर बहुत सारे और भी सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़े गए। तब पता चला कि संस्कृत भारत की पुरानी भाषा नहीं थी, बल्कि पालीपकित भारत की पुरानी भाषा थी। इन्हीं अभिलेखों पे सम्राट अशोक ने बार बार एक शब्द का प्रयोग किया था, देवानपीय, जिसका मतलब उस समय जेम्स प्रिंसेप ने जो समझा था, वी लव्ड ऑफ गॉड, यानी देवों का प्रिय। ब्राह्मणों ने यह भी भारत में प्रचारित कर रखा था कि संस्कृत देववाणी है। अब इन्हें क्या पता था कि भविष्य में जो रिसर्चर हैं वो ये भी पता लगा लेंगे कि देव शब्द भिक्षुओं के लिए इस्तेमाल होता था और सम्राट अशोक इनके भगवान और गॉड को नहीं मानते थे, बल्कि भिक्षुओं को मानते थे, यानी कि वो भिक्षुओं के प्रिय थे। लेकिन आज के समय में तमाम रिसर्चों ने यह साबित कर दिया है कि देवानप्रिय का मतलब देवों का प्रिय होता है। लेकिन ब्राह्मणों का इससे भी पेट न भरा और षड्यंत्र पर षड्यंत्र करते रहे। इन्होंने डिक्शनरी बनानी शुरू की और उस डिक्शनरी में देवानप्रिय का मतलब मूर्ख, बकरा, मूढ़ है लिखना शुरू किया। जब पहली बार इसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था तो इसका अनुवाद इंग्लिश में किया था, तो उन्होंने वी लव ऑफ गॉड लिखा था, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी में देवानप्रिय का मतलब लिखा है मूर्ख, देवों का प्रिय। एक ही वर्ड का जिसका मतलब देवों का प्रिय है उसको मूर्ख भी लिखा जा रहा है, और जो कि जेम्स प्रिंसेप ने बिल ऑफ गॉड लिखा है, इसलिए इनको हिंदी में भी एक बार देवों का प्रिय लिखना पड़ा है और इंग्लिश में भी फूल लिखना पड़ा है। सबसे फेमस डिक्शनरी है वामन शिवराव आप्टे की, उसमें भी देवानप्रिय का मतलब लिखा है बकरा, मूढ़ यानी पशुओं की भांति जड़,
और यहाँ पर कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि देवों का प्रिय या फिर कोई अच्छा व्यक्ति। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये डिक्शनरी काफ़ी बाद में लिखी गई है। अब क्योंकि आपने यहाँ पर देख लिया कि सम्राट अशोक ने देवानप्रिय शब्द इस्तेमाल किया है, तो यानी कि उनके समय में संस्कृत नहीं रही होगी। कोई राजा अपने को मूर्ख क्यों लिखवाएगा, यानी संस्कृत उसके बाद की ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्रह्म भाट लोग थे, इन लोगों ने लगातार षड्यंत्र किया। आगे इनके कुछ और षड्यंत्र देखें। इन्होंने तो पहले यह प्रचार फैलाया कि संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है, क्योंकि अंग्रेजों के समय तक इन शूद्रों को पूरी तरह से अशिक्षित कर दिया था, तो इनके लिए यह प्रचार फैलाना बहुत ही आसान था। इन्होंने गुप्त वंश के जो राजा आते हैं उनको भी हिंदू सम्राट बताना शुरू किया। वो अलग बात है कि अंग्रेजों ने गुप्त सम्राट के इंस्क्रिप्शन पढ़े हैं। ब्राह्मण यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने 7वीं सेंचुरी के बौद्ध राजा हर्षवर्धन को कल्हड़ पंडित द्वारा लिखित राजतरंगिणी में शिव का उपासक बता दिया। पर इन्हें कहाँ पता था कि आगे चलकर जब रिसर्च होंगे, मॉडर्न साइंस आ जाएगा, तब सारी कलई खुल जाएगी। अंग्रेजों के समय में जब जोरों पर खुदाई होने लगी, रिसर्च होने लगी, तब पता चला कि गुप्त वंश के जो राजा समुद्रगुप्त हैं, वो भी अपने को देवानप्रिय लिखवाए थे। अब चूंकि ब्राह्मणों ने यह बात फैला रखी थी कि गुप्त वंश हिंदू वंश था, तो जरा सोचिए, क्या गुप्त वंश के सम्राट अपने को मूर्ख लिखवा रहे थे? अब जो कि इन्होंने ये फैला रखा था कि वो संस्कृत में लिखवाते थे, तो संस्कृत की डिक्शनरी में तो इनका साफ साफ लिखा हुआ है कि देवानप्रिय मतलब मूर्ख होता है, मूढ़ होता है, बकरा होता है। तो भला ये क्यों अपने को बकरा लिखवा रहे होते? यानी कि इससे साफ साफ पता चलता है कि गुप्त वंश के जो राजा आते हैं वो भी सम्राट अशोक की भांति अपने को देवानप्रिय यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के प्रिय बता रहे होते हैं। वह बौद्ध सम्राट थे। उनकी भाषा आज के जो ब्रह्मभाटों की भाषा है, वह भाषा ना होके पाली पकित मिश्रित, जिसको कि आधुनिक तौर पर कुछ लोग बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कह रहे हैं, वह भाषा थी। इसी तरह से तिब्बत आदि देशों से एक किताब कंपाइल की गई, हर्षचरितम, जो कि 7वीं सेंचुरी के राजा हर्षवर्धन के बारे में लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। इस किताब से यह पता चला कि 7वीं सेंचुरी में सम्राट हर्षवर्धन भी खुद के लिए देवानप्रिय लिखवाते थे। यानी कि 7वीं सेंचुरी में भी कोई राजा अपने को मूर्ख नहीं लिखवा रहा था, यानी वो भी अपने को बौद्ध भिक्षुओं का प्रिय लिखवा रहे थे। तो इससे यह पता चला कि 7वीं सेंचुरी के बाद तक भी ये जो सो कॉल्ड संस्कृत की डिक्शनरी बनाई गई है, जिसमें मूर्ख लिखा गया है, 7वीं सेंचुरी के बाद ही बनाई गई है। अन्यथा कोई राजा अपने को मूर्ख क्यों लिखवाता है?